देना पड़ेगा। और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सड़क पर चलते वक्त अक्सर एक स्लोगन आपने पढ़ा होगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन जयपुर में अगर सावधानी हटी तो मानिए पर्ची कटी। जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए नए नियम और नए कायदे बना दिए। घर से लेकर सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना होगा। अब आपको अपने पालतू जानवरों का भी ध्यान रखना होगा कि वो खुले में सूसू पोटी ना करते। दीवारों पर पोस्टर और बैनर लगाने पर जुर्माना होगा। स्वच्छता के लिहाज से नगर निगम की पहल एक हद तक अच्छी है, लेकिन क्या तार्किक है, क्या प्रासंगिक है? बात इसी मुद्दे पर। और कहीं ऐसा तो नहीं कि निगम को चमकाने के चक्कर में निगम ये समझ ही नहीं पा रहा कि जो नियम और कायदे बनाए हैं उसमें निगम खुद उल्टा उलझ सकता है। बहरहाल इस कवायद के बाद सवाल यह कि पर्ची कटेगी तो कैसे कटेगी और क्या इसी आधार पर स्वच्छता में नंबर 1 आया जा सकता है? और हां अगर तो क्या ग्रेटर भी इसे लागू करेगा? क्योंकि जब जयपुर की बात आएगी तो हेरिटेज और ग्रेटर दोनों की बात होगी। आज बात इसी मुद्दे पर। के करके पहले समझते हैं कि कचरा फैलाने पर किस तरीके से जुर्माना होगा। घर के बाहर और रोड पर कचरा फैलाने पर 100 रुपए का जुर्माना होगा और यह होना चाहिए। दुकानदारों और रेस्टोरेंट द्वारा कचरा डालने पर 1000 का जुर्माना और यह होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। होटल मालिकों द्वारा खुला कचरा डालने पर 2000 का जुर्माना, जबकि औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर 5000 रुपए का जुर्माना। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा और यह सब बिल्कुल तार्किक है और यह होना चाहिए। लेकिन अब जरा समझिए, खुले स्थान पर नहाने पर 300 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। क्या यह तार्किक है? हम बताएंगे क्यों इसको लेकर सवाल कर रहे हैं। खुले स्थान पर पेशाब करने पर 200 रुपए का जुर्माना होगा। खुले स्थान पर शौच करने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर गोबर डालने पर 5000 का जुर्माना होगा। लेकिन क्या हेरिटेज में हमारे पास इतने शौचालय हैं जिनके जरिए हर व्यक्ति की व्यवस्था हो सके कि उसको बेचारे को खुले में शौच करने पर मजबूर ना होना पड़े? क्योंकि यह मजबूरी में होता है, मौज में नहीं होता है। दूसरा, क्या जो शौचालय बने हैं क्या वो इतने साफ सुथरे हैं कि एक आदमी उनका इस्तेमाल कर सके, एक महिला उनका इस्तेमाल कर सके? यह जवाब कौन देगा? बहरहाल इससे आगे आपको बताते हैं क्या हुआ। पालतू जानवरों का भी ध्यान रखना होगा। मसलन पालतू जानवरों द्वारा खुले और सार्वजनिक स्थानों पर शौच और पेशाब करने पर 1000 रुपए का जुर्माना है। अब उनको कैसे रोका जाएगा? निगम ने यह बताया नहीं कि भाई किसी भी पालतू जानवर को कैसे समझाया जाए कि अभी में एक ताजा नियम निकला है, अब आपको अगर सूसू पोटी आ रही है तो उसको रोकिए, घर चलेंगे घर पर कीजिएगा। क्या यह मुमकिन है? और सवाल यह भी है कि पालतू जानवर कितने हैं हेरिटेज के अंदर? 10,000 होंगे, 20,000 होंगे। अब जो आवारा गाय खुले में शौच कर रही है, गोबर कर रही है, क्या उसके लिए निगम का खुद का चालान कटेगा? जो आवारा कुत्ते हैं, जो आवारा श्वान है, जो गली गली में दर्जनों है, जो वो सुसु पोटी कर रहे हैं, क्या निगम का उनका चालान कटेगा? जो हर एक इमारत पर अथाह कबूतर है और उन्होंने इमारतों को बदरंग कर दिया है, क्या निगम का चालान कटेगा? क्योंकि अगर एक श्वान जो पालतू है वो सुसु पोटी करने पर चालान है, तो एक आवारा जिनको रखने की जिम्मेदारी निगम की है, उनके करने पर भी निगम का चालान कटना चाहिए। बहरहाल इसे आगे देखिए। सार्वजनिक स्थानों पर बिल्डिंग मटेरियल का सामान रखने पर 1000 रुपए का जुर्माना होगा। तो भाई मकान कैसे बनाएगा आदमी? 2 प्लॉट ले, एक बनाने के लिए और एक सामान रखने के लिए। इस पर भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं। और निगम जो सड़कें बनाता है, बाकी काम करता है और उस पर सड़कों के ऊपर वो सामान रखकर भूल जाता है, क्या उसके लिए चालान कटेंगे? ये भी सवाल है। दीवारों पर पोस्टर चिपकाने पर चालान कटेगा? यह होना चाहिए, तार्किक है। हर पोस्टर और बैनर के लिए 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा, यह भी सही है। लेकिन क्या वाकई में कुछ ऐसे नियम बना दिए गए जो असंभव है?
उनको पालना कराना संभव है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्षद भरत मेघवाल जी और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं पंकज गुप्ता जी, विषय विशेषज्ञ के तौर पर। भारत, शुरुआत आपके साथ। जरा बताइए भाई, क्या जो नियम बनाए गए हैं उसमें मंशा को देखें तो अप्रिशिएट करने का मन करता है, और उनको व्यवहारिकता के पैमाने पर देखें तो ऐसा लगता है कि इनको लागू कराएंगे तो कैसे कराएंगे, या बस इतना है कि भाई हमने बता दिया है, आपके अंदर डर पैदा हो, स्थिति थोड़ी भी सुधर जाए तो बेहतर है। देखिए विजेंद्र जी, आपने अभी जितनी भी बातें कही, ये नियम कोई नए नहीं है, ये बहुत पहले से ये सब चीजें चलती आ रही है। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि इनके लागू कराने की मंशा, सवाल उस पर खड़ा होता है। आज जयपुर शहर, जिसे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं, उसमें ये सारे नियम लागू है, लेकिन जब नगर निगम की बात होती है तो नगर निगम के खुद जनप्रतिनिधि और अधिकारी इसको लागू कराने में हमेशा विफल साबित हुए हैं। आपने कहा खुले में शौच और खुले में गोबर और खुले में नहाने के ऊपर जुर्माना लगेगा। जब जब स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, एक ODF चीज है, ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी कि आपको वो एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हमारे पूरे एरिया के अंदर कहीं भी खुले में शौच और पेशाब नहीं होता है। और उसमें एक नियम भी है कि ऑल कॉमर्शियल पब्लिक एरियाज विद इन 1 किलोमीटर आपके पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए। क्या आज जयपुर में आप चले जाइए, रामगंज, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, वहां पे क्या आपको हर 1 किलोमीटर पे एक पब्लिक टॉयलेट्स मिल जाएगा? अगर पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है तो आप किस तरह का जुर्माना लगा रहे हैं? आपने कहा ODF, आप टिक लगाकर भेज देते हैं। आपसे आज ये पूछिए कि आपने ये जो नियम लगाए, अभी उद्योग भवन के अंदर मैं देख के आया हूं, बाहर किस तरह से कचरा खुले में पड़ा हुआ है। लोग शिकायतें कर करके थक जाते हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा इस तरह कोई भी एक कार्य नहीं किया जा रहा कि जिससे जनता को साफ सफाई के अंदर सही तरीके से चीजें हो पाए। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए आप टेंडर कर देते हैं करोड़ों रुपए के लिए, टाइम पर वो गाड़ी पहुंचती नहीं है। जिसके घर में कचरा पड़ा है वो क्या करेगा? वो बाहर ही आके फेंकेगा, ओपन डिपो उठता नहीं है। आपने कहा कि अगर घर टूट रहा है तो क्या होगा, उसको CND वेस्ट कहते हैं। उसके लिए बकायदा कह रखा है कि जो सफाई निरीक्षक है वो सफाई निरीक्षक एरिया में जाएगा और वहां जहां भी CND वेस्ट है उसकी एक कैरिंग चार्जेस होते हैं 1000 या 500 रुपए, वो काटेगा और JCB और डंपर जाकर उसको उठाकर दूसरी जगह फेंक आएगी। मैं मुद्दे पर वापस आ रहा हूं भाई, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन जो नियम है मैं उस पर बात कर रहा हूं। हेरिटेज के अंदर, क्योंकि आपका भी बोर्ड रहा है, सहयोग से बोर्ड चलाया आप लोगों ने भी, जरा बताइए हेरिटेज के अंदर पालतू जानवर कितने हैं? वो एक तो आंकड़ा तो होगा ना भाई। वो तो तब पता चलेगा ना जब वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सिर्फ पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन का एक खोला हुआ है, ठीक है, तो ये बताइए आवारा जानवर कितने हैं? आवारा जानवर ये स्थिति है अभी 2-3 महीने की, मैं आपको बता रहा हूं कि गायों को पकड़ा जाता है अंगोनिया गौशाला ले जाने के नाम पर और रात को वहां पर पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। ये भी 2 महीने पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर वो आवारा प्रिंट मीडिया में है, अगर वो आवारा जानवर गंदगी फैला रहे हैं तो पर्ची किसके नाम की कटे? अधिकारियों की और निगम के नाम की, जिनको लापरवाही जो खुद कर रहे हैं, जो सिर्फ करोड़ों रुपए का बजट उठाकर भ्रष्टाचार लिप्त कर रहे हैं। आप और हम सब ने देखा कि जब बोर्ड का हेरिटेज का बोर्ड बदला तब बड़ी बड़ी बातें की गई कि भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा, यहां पर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। और जब उसी सदन में पहली बैठक होती है और जब भ्रष्टाचार के ऊपर अनुमोदन, मैं कुछ सार्वजनिक शौचालयों के बारे में नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर में अगर आप इस्तेमाल करने चले गए ना तो 4 दिन तक आपके नाक की सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है। यह स्थिति है। अब इसके लिए किसका चालान कटेगा? सबका टेंडर करोड़ों रुपए में होता है और पूरा पैसा हर जगह जाया जाता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। एक दिन वस्तु स्थिति देख लीजिएगा, मेरे वार्ड में एक शौचालय बनाने के लिए 6 महीने मुझे लग गए थे, जबकि मैं उपनेता प्रतिपक्ष हूं। क्यों? क्योंकि जब विधानसभा चलती है तब महिलाओं को टॉयलेट करने के लिए वहां जगह नहीं होती, उनको गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ता है। पिछले 4 साल से जो नगर निगम है वो नगर निगम सिर्फ आयोजन कराने तक सीमित है। एक सिंगल काम ये नहीं बता सकते कि जयपुर की जनता को इन्होंने अलग से कोई काम दिया, नाली की सड़क सफाई वगैरह। कितने साल? 4 साल। मुझे लगा कि हो सकता है 6 महीने गिना है जब से बीजेपी समर्थन से बना हो। आपने तो पूरे जयपुर की बात कर रहा हूं ना भाई, मैं पूरे जयपुर की बात कर रहा हूं। नगर निगम ग्रेटर भी आता है, हेरिटेज के गिना दिए। नगर निगम जब हमारा भी इस बोर्ड हुआ करता था, नगर निगम जब हमारे भी मेयर हुआ करते थे, तब भी ऐसा नहीं है कि चांद सा रोशन। नगर निगम ग्रेटर भी उसमें आता है, उसमें नगर निगम ग्रेटर भी आता है विजेंद्र जी, बिल्कुल आता है। और उस नगर निगम ग्रेटर ने हेरिटेज ने निकाले, इसलिए हम हेरिटेज पर बात करें। पंकज गुप्ता जी, भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमें अपना घर नीट एंड क्लीन चाहिए तो हमें अपना शहर भी नीट एंड क्लीन चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि शहर भी अपना घर ही है जी। और शहर अगर दुर्गंध मारेगा तो उसकी दुर्गंध घर के अंदर तक भी आएगी, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन कुछ तार्किक और व्यवहारिक बातें तो होनी चाहिए। अगर मेरे घर का पालतू जानवर गलती से बाहर कुछ कर दे, सुसु पोटी, तो मेरे हाथ में तो चालान आएगा। लेकिन जो बाहर पहले से मौजूद हैं
और जिनको रखने की जिम्मेदारी निगम की है वो पूरे दिन कुछ कुछ करते रहते हैं और उनका कोई चालान नहीं आएगा। ये भेदभाव क्यों? एक्चुअल में विजेंद्र जी, ये कुछ विषय मेरे दिल को छूता हुआ ये जो आपने आज रखा है, बहुत बड़ी समस्या पूरे जयपुर में पालतू जानवरों की है। जो इसके अलावा जो ये आवारा जानवर हैं, आवारा जानवर तो बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। आवारा जानवर इतने ज्यादा हो चुके हैं, आप गाय देख लो, कुत्ते देख लो, आवारा नहीं बहुत मैं माफी के साथ ही कह रहा हूं, बेसहारा कह सकते, बेसहारा कह सकते हो आप। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी उन सबकी जिम्मेदारी सरकार को भी तो अपने ऊपर लेनी पड़ेगी या ओढ़नी पड़ेगी। अगर वो बेसहारा हैं और वो किसी भी रूप में अगर सड़कों पे पैदा हुए या कुछ भी चल रहा है उनका, तो कहीं ना कहीं कैटर करके गवर्नमेंट वो क्या करते हैं, केवल टीकाकरण करके उनको छोड़ देते हैं। तो उसके बाद भी वो सारी जगह गंदगी फैलाना और वो सब तो कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो आपका एक विषय आता है वॉशरूम्स का, पूरे जयपुर में कहीं भी एक निश्चित डिस्टेंस पे वॉशरूम होने चाहिए, नहीं है। जिसमें आज तो राजस्थान हाईकोर्ट से एक डायरेक्शन भी आया है जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने गवर्नमेंट से ये मांगा है कि आप हमें दें कि किन किन जगहों पे दफ्तरों में वॉशरूम्स महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए आया है कि पूरे राजस्थान में महिलाओं के लिए कहाँ कहाँ अपने कार्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में, पब्लिक स्थानों पर कहाँ कहाँ अपने वॉशरूम बना रखा, बकायदा रिपोर्ट दें। राजस्थान हाईकोर्ट को जब इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ रहा है तो स्थिति कितनी भयावह है। आप कहीं भी किसी महिला के, मतलब अपने घर में भी अपन जाते ही हैं, बाहर कहीं भी जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में कहीं चले जाओ आप। खुले में कोई शौच मौज के लिए नहीं करता, व्यवस्था ही नहीं है सर, व्यवस्था ही नहीं है। क्या करेगा? महिलाओं के लिए तो बिल्कुल व्यवस्था नहीं, पुरुषों को भी बाहर खुले में जाना पड़ रहा है क्योंकि है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है। वॉशरूम बने हुए नहीं चले जाइए, फिर 4 दिन तक आपकी नाक काम नहीं करेगी। बने हुए, बहुत कम बने हुए हैं, उनको भी ढूंढ करके जाना पड़ता है, तो आदमी परिस्थिति बस क्या करेगा। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, मेन रोडों पे बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जो भी आज बात हुई है उनसे, कि मेन रोडों पे तो आयोजन वगैरह जब भी होते हैं तो मेन रोडों की साफ सफाई होती है, सब कुछ होता है। अंदर की रोडें आज भी वैसी ही और भयावह स्थितियों में है, गंदगी कचरों के ढेर पड़े हुए हैं। मैं लालकोठी डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर को डिनोट करता हूँ, लालकोठी डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारे वहाँ पर सब्जी मंडी वाला पूरा एरिया भयंकर रूप से सड़ता है। शायद मुझे लगता है पिछले 20 सालों में आज तक कोई भी सफाई नहीं हुई है, अंदर की गलियां स्वच्छता सर्वेक्षण करती ही नहीं है नगर निगम, जबकि हर घर में दिवाली की सफाई होती है। नहीं होती। दिवाली की सफाई इसलिए थोड़ी ना होती है कि पूरे साल मैं उसका भी आपको स्पष्ट हर दिन नीट एंड क्लीन होता है ना। और जो आपके जो ग्रेटर हैं उन्होंने मीटिंग बुलाई, मैं खुद भी गया हूं एज ए लालकोठी डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर प्रेसिडेंट के रूप में। उन्होंने हमसे ये कहा कि आप सब लोग, जितने भी आप जनप्रतिनिधि या अलग अलग व्यापार मंडलों के जो लोग आए हुए हैं, आप सब लोग हमें स्वच्छता के अंदर आप अपने बेहतर से बेहतर आप हमें क्या करके दे सकते हैं। उन्होंने कहीं भी उस पूरी मीटिंग में जो 1.5-2 घंटे चली उसमें ये नहीं बताया कि हम क्या करेंगे, आप हमें क्या करके दे सकते हो, क्योंकि वो ये बार बार कहना चाह रहे थे कि हम तो फेल हैं, हम सफाई व्यवस्था को नहीं संभाल सकते। तो जब आपके पास में पैसा है, आपके पास बजट है, तो आप पर्याप्त संसाधन जुटाते क्यों नहीं है? आप जनता से सहयोग क्यों मांग रहे हैं, जबकि ये तो आपकी जिम्मेदारी है। भाई आज ठीक है, मेरे घर के अंदर से आपने गाड़ी लगा करके कचरा इकट्ठा कर लिया, लेकिन रोडों पे जो कचरा है, अंदर की रोडें जो भी हैं, उनको साफ सुथरा करना तो आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह से आप कहाँ, किस पादान पे खड़े होंगे आप जयपुर को ले जा करके? कोई चलिए मैं मान भी लेता हूँ भाई, 10 दिन के लिए हमने पूरा शहर नीट एंड क्लीन, बिल्कुल, तो क्या वो नीट एंड क्लीन हो गया? तो अगर 340 दिन हमें गंदगी में ही रहना है तो फिर वो 20 दिन भी गंदगी में रहें तो ज्यादा अच्छा है। अगर इस हिसाब से तो नहीं, मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब हमारे पास गवर्नमेंट के पास बजट है, साहब कह रहे हैं बजट है, सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो इन्होंने अपने यहाँ पर लोगों को रिक्रूट करके उस व्यवस्था को संभाल क्यों नहीं रखा? सुभाष व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी पार्षद हैं। सुभाष व्यास जी, भाई अच्छा फैसला है, मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आप ग्रेटर में भी जल्द ही लागू करेंगे, क्योंकि शहर तो साफ होने चाहिए। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि जो नियम बनाए गए हैं वो सोच समझ कर बनाए गए? सुभाष जी। मैं ग्रेटर से नहीं, हेरिटेज नगर निगम से हूँ। नहीं भाई, हेरिटेज में तो हो ही गया है, ग्रेटर में भी होना चाहिए, साफ तो पूरा ही शहर होना चाहिए। बिल्कुल, शहर पूरा साफ होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं पेनल्टी जिसको लगाई है, ये सफाई में कहीं ना कहीं सहयोग देगा, कहीं ना कहीं जागरूकता आएगी, कहीं ना कहीं डर और भय का माहौल होगा। जब डर और होगा तो नेचुरल है कि सफाई भी होगी। आज जो सीओ साहब ने जो कल आदेश दिए हैं कि थूकने पर और सार्वजनिक स्थान पर खुले में यूरिन करने पर जो पेनल्टी का प्रावधान किया है, स्वागत योग्य है। इससे कहीं ना कहीं जयपुर में स्वच्छता को देखने को मिलेगा। सर, आप हेरिटेज में गए घूमने भाई जी, आप घर से आराम से दिनचर्या से निपट कर गए, अब आप 5-6 घंटे हेरिटेज में घूम रहे हैं, अब आपके पास शौचालय ही नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, और जो है उनमें आप घुसते ही
इतनी बुरी स्थिति देख रहे हैं कि आप उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब क्या करेंगे आप? नहीं, नगर निगम के जो शौचालय हैं वो आपको स्वच्छ और क्लीन मिलेंगे। डेली उनकी सफाई होती है और सरकार के जो प्रतिनिधि है उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। फिनाइल हर डलती आधे है, घंटे में सफाई चाहिए, फिनाइल डलती है उनके अंदर और प्रॉपर सफाई रहती है। आप मेरे साथ चले, 4 दीवारी के अंदर जो शौचालय बने हैं हम दिखाएं आप। मैं जाता हूं सर, मैं इसलिए बता रहा हूं जी, मैं जाता हूं वहां पर। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। पालतू जानवर को नगर निगम कैसे ट्रेन करे कि भाई जैसे ही आप हेरिटेज की परिधि में घुस जाएं आपको कंट्रोल रखना है, संयम रखना है, घर वापस आइएगा, सूसू पोटी जो कर दिए घर आकर करिएगा। ये ट्रेनिंग कैसे मिले? बिल्कुल, ये आवारा पशुओं के लिए कहीं न कहीं ना सर, पालतू के लिए, आवारा की तो जिम्मेदारी आपकी है ही जी, उसके लिए तो निगम के हर दिन चालान कटने चाहिए। और मैं कह रहा हूं कॉमन मैन को बाकायदा फोटो भेजने चाहिए कि देखिए साहब ये इस सड़क पर ये इतनी गाय हैं, इन्होंने ये यहां पर गंदगी फैलाई है, निगम अपनी स्वेच्छा से इसके चालान काटे। जयपुर शहर के अंदर जो अवैध डेयरी संचालन हो रहा था उस पर कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले अंकुश लगा है। और जो भी अवैध तरह से अगर डेयरी संचालन कर रहे हैं, हमारे पास निगम के पास अगर कोई सूचना आती है। आपसे एक बेसिक सवाल कर रहा हूं, क्या रोका जा सकता है? और अगर रोका जा सकता है तो जो आवारा पशु जिनकी संख्या लाखों में है, जिनमें मैं श्वान भी गिन रहा हूं और पशुधन भी गिन रहा हूं, जो वो हैं जो बेसहारा हैं, वो जो गंदगी फैला रहे हैं, क्या निगम का नैतिकता के आधार पर चालान कटना चाहिए उनका? बिल्कुल, जो भी इनके पालन पोषण जो कर रहे हैं इन पशुओं का, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका चालान कटना चाहिए। बेसहारा कुत्तों का कौन पालन पोषण करेगा सर? और नहीं, कितने हैं बताइए सारा हेरिटेज में? किसी न किसी रूप में इनको पाल रखा, किसी न किसी ने वो पालते हैं, दूध मतलब निकालते हैं और उनको खुले में छोड़ जाते हैं। मतलब आप खुले में छोड़ जाते हैं। रोटी भी जो बेसहारा को दे रहा है अब उसके चालान भी काट देंगे आप, ये कह रहे हैं आप? नहीं, जो इनका पालन पोषण कर रहा है, जो दूध निकाल रहा है, जो इनका उपयोग कर रहा है, श्वान की बात करें, श्वान भी इन्होंने पाल रखे हैं ना, किसी ने तो पाल रखे हैं। तो जो इसने पाल रखे हैं और उसने आवारा खुले में छोड़ रखा, उन पर चालान होना चाहिए और उन पर जरूर सख्ती होनी चाहिए। पालतू है या आवारा है या बेसहारा है, दोनों एक साथ कैसे हो गया? पालतू हो, आवारा हो, चाहे बेसहारा हो, हाँ, निगम की जिम्मेदारी है हाँ, कि उनको उचित स्थान पर पहुंचाए। हाँ, और जो भी जिसने भी इसको बुचड़ खाना खोल रखा हो, चाहे गौशाला खोल रखी हो, चाहे अवैध डेयरी संचालन कर रहा हो, सख्त से सख्त। अरे सर, वो तो पहले से ही है। मैं कुछ लॉजिकल व्यवहारिक बातें कर रहा हूं सर। आपके 90% जो नियम है वो पहले से मौजूद हैं और वो अप्रिशिएबल है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी। हम अपने घर को थोड़ी ना गंदा रखते हैं जो शहर को रखेंगे, लेकिन कुछ व्यवहारिकता भी होती है। अब आप कह रहे हैं कि भाई अगर कोई मकान बना रहा है, अगर उसने बिल्डिंग मटेरियल का सामान सार्वजनिक जगह पर रखा तो उसका चालान कट जाएगा। अब बताइए कहां रखे वो, बताइए? नहीं, वो सार्वजनिक जगह पे तो रखता ही है ना, बिल्डिंग बनती है तो चालान कट जाएगा उसका। उसकी एक पेनल्टी है, वो पेनल्टी आप दो, फिर आप डाल सकते हो। उसका एक चालान का प्रावधान है, वो आपको काटना पड़ेगा। सार्वजनिक स्थान का, आप सार्वजनिक स्थान का अगर उपयोग कर रहे हो निजी हित के अंदर, तो उसका जो प्रोसेस है वो फॉलो करो। मतलब चालान के 2000 दे दो, वो निगम लेके चला जाएगा। उस कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं उनकी परेशानी वहीं के वहीं रहेगी, उससे निगम को लेना देना नहीं, क्योंकि निगम ने अपना पैसा ले लिया। वो तो मटेरियल तो कहीं डालेगा, जब बिल्डिंग बनेगी, मकान बनेगा, तो मटेरियल तो नेचुरल है, वो कहाँ डालेगा मुझे बताओ आप। अरे सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, नियम आपके कहाँ डालेगा? मेरे थोड़ी ना है। वो कहाँ डालेगा? ये आपने सवाल किया, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं। सर, नियम आपका है, आप कह रहे हैं कि हमारा, तो हमने नियम का प्रावधान बता दिया ना आपको। उसका एक तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरी कॉलोनी में अगर कोई सड़क को जाम कर दे तो निगम आएगी, 2000 लेके जाएगी और उसके बाद निगम चली जाएगी और वहां फंसा रहे। विषय हो गया। सरकारी जगह का अगर वो उपयोग कर रहा है तो उसके लिए उसका चालान का प्रावधान है, एक नॉमिनेशन फीस होती है उसकी। चालान मुझे नहीं समझ में आ रहा मकान कि बनेगा, क्या सोचकर ये नियम बनाए। मैं फिर कह रहा हूं 90% बेहतरीन है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो व्यवहारिक लग नहीं रहे हैं। या तो बताया जाए कि व्यवहारिक कैसे हैं। अब जो कह रहे हैं सुभाष जी, वो कह रहे हैं कि भाई किसी ने बिल्डिंग मटेरियल अपना रखा क्योंकि मकान बना रहा है, सड़क पर रख दिया उसने, निगम आएगी, 2000 रुपए लेगी, चली जाएगी अपनी जेब में रखकर, और वहां जो कॉमन मैन है वो परेशान होता रहे, उससे निगम का कोई लेना देना नहीं है, उसने अपने पैसे ले लिए हैं। इस नियम का मतलब ये है। नहीं विजेंद्र जी, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो भी बातें कही गई है व्यवहारिक नहीं है। ये ऑलरेडी नगर निगम के काम है पहले से। जो अगर आप नगर पालिका अधिनियम में देखेंगे, बात आती है इसकी मॉनिटरिंग की। अगर कोई व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते को बाहर लेकर जा रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो बाहर ही सुसु करेगा, बाहर ही पॉटी करेगा। उसको उठाने का काम जो सफाई कर्मचारी है वो उठाएगा उसको।
क्या वो सफाई कर्मचारी उसको प्रॉपर उठा रहा है? उस बात की मॉनिटरिंग हो रही है नहीं हो रही? सीएनडी वेस्ट जो बाहर आ रहा है, जो आप मकान तोड़ने की बात कर रहे हैं, उसके लिए नगर निगम कैरिंग चार्जेस, मकान बनाने की बात कर रहा हूं भाई। चार्जेस, मकान जब बनाते हैं तो बजरी रखोगे आप, ईंट भी मंगाओगे, सीमेंट मंगाओगे, उसको रखने के लिए कैरिंग चार्जेस होता है। वो कैरिंग चार्जेस इसलिए होता है कि भाई आप उसको तुरंत वहां से उठा ले, लेकिन होता क्या है, एसआई जाते हैं, सीएसआई जाते हैं और वहां पर बिना पर्ची काटे वहां से पैसे लेकर आ जाते हैं, उनको थ्रेट देके आते हैं, उनसे बार्गेनिंग करके आते हैं। अधिकांशतः लोग ऐसे, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन बात है मॉनिटरिंग की। सफाई व्यवस्था के अंदर सफाई है नहीं। लाल कोठी की अभी बात की, नगर निगम ग्रेटर का आप वेब पोर्टल खोलिएगा, आपको सबसे पहले मिलेगा पॉलीथीन पर बैन। पॉलीथीन बिल्कुल मुक्त हो जाना चाहिए। और आप चले जाइए छोटी मंडी के अंदर, मंडी के अंदर आपको जो आप लेंगे सब्जियां वो पॉलीथीन में मिलेगी। कहां है आपका सुपरविजन? आपने कहा हम नाइट स्वीपिंग करेंगे, नाइट स्वीपिंग में कितने लोग नाइट के ऊपर है? अभी बरसात आई, हमने देखा नाले प्रॉपर साफ नहीं हुए, सफाई कर्मचारियों का अभाव है। हमारी जब सरकार थी, हमने 2023 में सफाई कर्मचारियों की 24,000 भर्ती माननीय गहलोत साहब ने निकाली। आचार संहिता लगी, वो भर्ती आगे खिसक गई। पूरे 1 साल इन्होंने विजेंद्र जी उसको लिंगर ऑन करते रहे, कभी कोई नियम बनाए, अव्यवहारिक नियम बनाते गए सारे के सारे। और आज के लिए नहीं आ रहा हूं, क्यों नहीं है मतलब? मैं इसलिए नहीं आ रहा कि विजेंद्र जी मतलब है क्योंकि हमारे पास सफाई कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। हम जयपुर सच की बात, हमारे पास सफाई कर्मचारी लाभ लेना चाह रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं, सबकी जिम्मेदारी, बड़े बड़े कर्म किए हैं ना, वो सब जाने से पहले ही किए। नहीं, कौन से बड़े कर्म कर दिए आप बताइए? नगर निगम में कौन से कर्म करे आप बताइए? नहीं बताइए आप कौन से कर्म करेगा? क्या मुख्यमंत्री शहरी दूंगा? क्या मुख्यमंत्री शहरी गारंटी रोजगार योजना? नहीं अब आप सरकार ने अंतिम वक्त में फायदा उठाने के लिए किया है, मैं उस पर नहीं आऊंगा। नहीं आप सुनिए अब जवाब। नहीं अगर आऊंगा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी आप योजना ऐसे लगाकर क्रेडिट नहीं ले सकते। गरीबों को अगर काम देने का काम किया तो वो गुनाह करा। अगर लोगों को प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे देने का काम किया तो वो क्या गुनाह किया? आज इस सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को बंद कर दिया, उसका बजट कम कर दिया। अगर वो आज लोग होते तो सफाई करने के लिए लोग मिलते, घास काटने के लिए लोग मिलते, अंतिम 6 महीने में याद क्यों आता है? अंतिम के 6 महीने में क्यों याद आती है सारी चीजें? 6 महीने 1 साल पहले क्या है उसको? 2023 में क्या है उसको? कांग्रेस पार्टी ने 2023 से पहले क्या है उसको? आपने जो अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना लगाई, आज उसकी हालत देखिए आप। पंकज गुप्ता जी, एक मिनट भाई रुकिए। पंकज गुप्ता जी, मैक्सिमम जो नियम है वो पहले से मौजूद है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं लिखा हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या निगम खुद को याद दिला रहा है कि भाई देखिए हमारे नियम है, हमें इनको फिर से फॉलो करना है, खुद को जगा रहा है, या वो जनता को बता रहे कि भाई आप भूल गए हैं और हम मॉनिटर कर नहीं पा रहे, तो हम फिर से आपको बता रहे हैं कि भाई आपको ये करना है। कुछ तो होगी ना वजह। सब चीज़ों की एक्ट पॉलिसी सब बना हुआ है, सबकी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं। गहलोत साहब के टाइम पे भी इन्होंने भर्तियां की थी जिसमें वो बाइक के ऊपर बाकायदा घूमते हुए वो सब करना है, वो काफ़ी व्यवहारिक था वो भी, पर उसमें भी कुछ नहीं हुआ। एक्चुअल में देखिए मंशा वही है कि मंशा करने की होगी तो सब होगा। पर्याप्त वॉशरूम बने, पर्याप्त टॉयलेट बने, और ये काफ़ी अव्यवहारिक है ये बात कि अगर कोई आदमी मकान बना रहा है उसको सबसे पहले कैरिंग चार्जेस देना है, क्योंकि मकान का बिल्डिंग मटेरियल वो रखेगा कहाँ। और जो आवारा पशुओं से रिलेटेड आप बात कर रहे हो तो वो तो व्यवहारिक बात है कि अगर वो शहर को गंदा कर रहे हैं तो सफाई की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की खुद की है। कहीं ना कहीं ऐसे ही 200% उनकी है, 100% उनकी है। अच्छा, फिर कहीं ना कहीं उसके अलावा उन आवारा पशुओं से बचाने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सरकार की है, पूरी तरह से 100%, क्योंकि वो लोगों पे झपटते हैं, वो लोगों को बहुत सारे एक्सीडेंट तो उनकी वजह से हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को भी कंट्रोल आना चाहिए, कम से कम उन मुद्दों को भी आप देखें। ये 100% ठीक है, कई सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतर हैं कि आप कई सारी चीज़ों के चार्जेस लगा रहे हैं। आप घर से थूकने पर होना चाहिए, मैं कहता हूं सार्वजनिक स्थान पर स्मोकिंग पर होना चाहिए, मैं भी होना चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल होना चाहिए। इसके अलावा दर्जन भर चीजें हैं, होना चाहिए। आप गंदगी फैल रहे हैं, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कोई गलत नहीं है इसमें। लेकिन कुछ चीजें व्यवहारिकता के साथ भी तो होनी चाहिए ना। आप सारी जिम्मेदारी अपने आप से हटा लेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में देखिए, मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा। महिलाओं के लिए यूरिनल नहीं है, राजस्थान हाई कोर्ट भी इस पे डायरेक्शन दे चुका, आज बाकायदा न्यूज पेपर में आई है। सर बताइए कितने मीटर पर हेरिटेज के अंदर सार्वजनिक शौचालय है? सुभाष जी, हर 1 किलोमीटर के ऊपर सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं। बने हुए हैं? हाँ बिल्कुल, हर 1 किलोमीटर के ऊपर सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं। कितने हो गए सर हेरिटेज में कुल मिलाकर? हेरिटेज में टोटल शौचालय हैं 44 के आसपास, 44 के आसपास जी। हेरिटेज का कितनी विधानसभा है, कितना बड़ा एरिया है सुभाष जी, ये बताइए आप। क्या है हर 1 किलोमीटर पे? सांगानेरी गेट से लेकर बड़ी चौपड़ पर कितने सार्वजनिक शौचालय, आप वो बता दीजिए केवल। आप जबकि उसके लिए बजट अलोकेट होता है,
केवल कागजों में बजट लगा दिया जाता है और जब पार्षद मांगने जाते हैं कि बजट दीजिए तो मना कर दिया जाता है। विजेंद्र जी, ये सत्य बता रहा हूं मैं आपको, हर एक चीज। मैं एक बात और लेकिन भरत एक मिनट, मैंने जब मैं आपको एक बात बताऊं, एक बेसिक अर्बन पुअर फंड बना हुआ है सेक्शन 95 है, जिसको 25% आपको मैंडेटरी है, आपको वो बजट खर्च करना पड़ेगा बेसिक एमिनिटीज में, जिसमें ये आते हैं शौचालय। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई फंड होता है। मैं सर पीट के रह गया कि इस तरह का फंड है, इसमें कच्ची बस्तियों के उत्थान के लिए और ये बेसिक एमिनिटीज के लिए किया जाता है कि साहब ऐसा फंड ही नहीं है। नहीं, आप ये सोचिए, ये जनता के ऊपर भांडा फोड़ रही है। जयपुर हेरिटेज के अंदर कितने आवारा या बेसहारा पशु हैं? कोई तो आंकड़ा होगा ना सर निगम के पास, कितने हैं सर ऐसा जो सड़कों पर घूम रहे हैं? ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो भी घूम रहे हैं वो गलत घूम रहे हैं, और ये घूम रहे हैं ये कहीं ना कहीं सरकार की और हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं होने चाहिए। आए दिन इससे एक्सीडेंट भी होते हैं, आमजन पर चोटिल भी होता है। 3 काम निगम कब करेगी भाई? आम आदमी तो करेगा और आम आदमी को करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए 3 काम निगम कब करेगी? पहला, सड़क पर गंदगी नहीं होगी, दूसरा, सड़क पर आवारा पशु नहीं होंगे, और तीसरा, हर घर से कचरा नियमित उठेगा। इसकी गारंटी कौन लेगा? बिल्कुल नगर निगम हेरिटेज इसकी गारंटी लेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं इसके पीछे मूल कारण क्या है। जब नगर निगम के अंदर बीजेपी का बोर्ड बना है तो बहुत से जयपुर शहर को सुधार देखने को मिले, आम जन को फायदा मिला है, आम जन को राहत मिली है, जयपुर स्वच्छ रहा है। लेकिन समय समय पर जो बीच में ये परिवर्तन जो हो जाता है और ये जो डुलमुल नीति होती है, इसकी वजह से पिछले समय में आप सरकार का देखेंगे कि जयपुर नगर निगम को 2 भागों में बांट दिया, नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर। नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के अंदर बीजेपी की सरकार की हेरिटेज के अंदर, एक मिनट में अपनी बात रखूं पूरी, लेकिन नगर निगम ग्रेटर के अंदर जो पिछले 4 साल से हालात पशु नहीं मिलेंगे, पिछले 4 साल से जो हालात रहे नगर निगम हेरिटेज के, वो आपने, हमने, सबने और इस जयपुर की जनता ने सबने देखे हैं। मैं भी पिछले 14 साल से राजस्थान में हूँ, बाहर से नहीं हूँ। इस तरह से अगर नगर निगम चलेंगे, इस तरह से अगर नगर निगम जल्दी मुझे नगर निगम हेरिटेज की पहली जो बोर्ड, सुभाष जी, अभी जो नगर निगम हेरिटेज की बोर्ड बैठक हुई थी, उस बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव था कि जितने भी भ्रष्टाचारी पकड़े गए हैं उनके अनुमोदन की स्वीकृति दे। क्या आपके बोर्ड ने उसको डेफर नहीं किया? सब मिलेगा, आएगा। क्या आपने उसको डेफर नहीं किया? मैं हाँ या ना में पूछ रहा हूँ कि आपने उस भ्रष्टाचार के प्रस्ताव को डेफर नहीं किया? क्या जुम्मे 4 दिन हुए अभी आप भ्रष्टाचार के नाम पर बोल रहे हैं, आपने डेफर कर दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का ये अच्छी बात होती है कि जब 2 पार्टी के नेता सामने होते हैं तो एक दूसरे की पोल खोल रहे होते हैं। लेकिन हाँ, पहल अच्छी है, हम सबका शहर है, अकेले निगम का शहर नहीं है, ये जयपुर में रहने वाले हर एक नागरिक का शहर है और उसको साफ करने की, साफ रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है, हमें निभानी होगी। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना